मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई नॉलेज, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आपको पता है मैं हर्बलिस्ट भी हूं और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूं, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर हूं। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रही हूँ उसमें बड़ा हमारे हर्ब्स में जो है ना आप लोगों से खेला जाता है। माजरत के साथ यही अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, कहा जाता है ये इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, जिससे आपका विटामिन डी या विटामिन D3 जो है वो बढ़ जाएगा। और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, वो हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें होता है। लेकिन अगर आप 1 टन या 40 kg लें तो उसमें से कुछ निकलता है जिसके बाद वो विटामिन D3 में होता है। आज मैं आपको विटामिन D3 के बारे में पूरी नॉलेज दूंगी कि कौन से फूड्स आप ले सकते हो, विटामिन D3 कैसे मेंटेन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, इसकी ज़्यादती कितनी ख़राब है और इसका कम होना कितना बुरा है। सबसे पहले इसका रोल सबको पता है कि आप में से बहुत सारों को पता है कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में ये काम आता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम को जज़्ब करने में आपकी मदद करता है। और जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टैबलेट आते हैं जो कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों साथ दे रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि विटामिन D3 को आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए या उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सी चीज़ें हैं, क्या ऐसा हम करें कि विटामिन D3 एक्सेसिव ना रहे, जिसकी वजह से आप, और शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो किडनी फेलियर की तरफ, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। और ये कम हो जाए तो क्या क्या होता है, ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अब जिस ज़माने में हम जी रहे हैं उसमें भी इम्यून बूस्टर के तौर पे विटामिन D3 दिया जाता है। अगर विटामिन D3 की कमी हो तो आपकी स्किन एज करने लगती है, आपके बाल गिरने लगते हैं। और अगर हामला खातून का विटामिन D3 कम है, अव्वल तो हामला नहीं होती, लेकिन अगर विटामिन D3 ड्रॉप हो जाए तो अबॉर्शन भी हो सकता है। और इसीलिए मैं हमेशा प्रेगनेंसी के लिए एक बात करती हूँ कि हमेशा, वैसे तो हर लैब के अलग अलग वो हैं कि इतना होना चाहिए डेली डोजेज, इतना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज आपको पता है। वैसे तो कहा जाता है आपको मुख्तलिफ स्टडीज़ मिलेंगी। मैं जिस स्टडी को मानती हूँ वो तो कहती हूँ 5000 डेली आपको नैनोग्राम पर ml जाना चाहिए, मिलीलीटर आपका ये एक रेशो है, होना चाहिए। मगर कुछ लोग कहते हैं कि डेली डोसेज में 1000 नैनोग्राम होना चाहिए पर मिलीलीटर के हिसाब से, कुछ लोग 2000 कहते हैं। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो क्या करें भाई, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो इसके एब्जॉर्प्शन में आपके काम आए। तो एक वाइटल विटामिन है विटामिन K2 जो है, वो वैसे तो गर्ड से ही बनता है, आपकी बॉडी में ही होता है। और इसके अलावा आपको ओमेगा 3 चाहिए, इसके अलावा आपको जिंक चाहिए, इसके अलावा आपको हरी सब्जियां चाहिए। और वैसे विटामिन डी की मैं बात करें, विटामिन D3 की बात नहीं करें। विटामिन डी के लिए आपको जो है ना पालक, और सबसे बढ़कर विटामिन D3 सबसे ज़्यादा किस में होता है, सूरज में होता है। तो आपको जाना कब है, 9 से 11 के दौरान आप धूप में ज़रूर बैठें और कोशिश करें कि पीठ से जो है ना धूप लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी नॉलेज आपको देने का मकसद ये था कि मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। मेरे पास लोग आते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जोड़ों के दर्द, क्योंकि विटामिन D3 अगर कम हो तो आपके जोड़ों का दर्द होता है, आपके हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो तो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, हार्ट के लिए कम हो तो भी नुकसानदेह होता है। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कितनी सारी चीज़ें इससे होती है।
और अगर आप एग खाते हैं, अगर आप काऊ मिल्क यानी कि गाय का दूध, वैसे बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा भी अगर आप कैमल मिल्क लेते हैं, दूध की कोई भी आप जो है ना सोर्सेज आप लें, आप पपीता खाएं, हर वो चीज़ जो अल्लाह गफूर रहीम ने दी है उनका इस्तेमाल करें इन अ नेचुरल वे, तो इससे आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। क्योंकि विटामिन D3 अगर कम हो, वैसे तो बोन स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, लेकिन ये आपके असाब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जिसके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एब्जॉर्ब होके एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो भी कहते हैं जैसे आपकी बॉडी जो है ना एकदम स्टोन की बन जाती है एकदम, तो उससे क्या होता है, उससे फिर हार्ट अटैक या किडनी फेलियर हो सकता है। तो प्लीज़ आप जो है हर 3 या 6 महीने में इसका टेस्ट ज़रूर कराया करें, और जो ग़िज़ाएँ इसके अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में जज़्ब हो जाए और इसकी ज़्यादती ना रहें, वो मैंने आपको बता दिया है। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन K2 और जो है ना ये सारी चीज़ें, फिर आप दूध का इस्तेमाल करें, और सी फूड्स आपने लाजमी खाने हैं। अच्छा देखिए, आसान कर देती हूँ, आलू बुखारा में भी जिंक होता है, और हमारे नेचुरोपैथी में त्रिफला, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, त्रिफला का इस्तेमाल करें। क्यों कहते थे कि योगी हजरात त्रिफला इस्तेमाल करते थे और घूमते रहते थे? अगर आप उसकी पूरी वो देखें तो उसमें रिच सोर्स ऑफ जिंक है। आपको पता है जिंक भी आपकी स्केलेटन को सही करने में आपकी मदद करता है। इसी तरह अगर विटामिन D3 ज़्यादा हो तो उसको एक्सक्रीट आउट करने में, आपकी बॉडी से निकालने में भी आपकी मदद करता है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज है, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर दूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में जो इनफर्टिलिटी, आर्थराइटिस, हार्ट डिज़ीज़ का और क्रॉनिक डिज़ीज़ का मैं सिर्फ मशवरा देती हूँ, लेकिन उसका एक कॉज होता है। उस कॉज में से एक कॉज जो है विटामिन D3 की ज़्यादती या बहुत ज़्यादा कम होना हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़, अगर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनते, आप जितना भी खाते रहो, उसमें हमारी ख़वातीन के जैसे सिस्ट हो जाती हैं, फाइब्रॉइड हो जाता है, या कोई भी पेनक्रियाज की ऐसी डिज़ीज़ जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो। सही है, कोई भी क्रॉनिक डिज़ीज़, जैसे क्रॉनिक डिज़ीज़ में क्या है, सेलिक डिज़ीज़, उसमें इस तरह के डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये ब्लॉक हो जाता है। तो हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? ओमेगा 3। देखिए ख़वातीन के लिए मैं कितना बताती हूँ, अलसी के बीज लें, मेथी दाना लें, आपको बताती हूँ ना। तो जो भी चीज़ें आप मतलब कि और आलू बुखारे का इस्तेमाल, तिल का इस्तेमाल, काले तिल का इस्तेमाल, सूरजमुखी के बीज, पम्पकिन सीड्स, तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी इस्तेमाल करें। पपीते का इस्तेमाल मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया कि धूप भरा फल है, इसका इस्तेमाल किया करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इंशाल्लाह आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस वीडियो को इतने सहल आसान ज़बान में आपको समझाने के लिए बनाऊं, ताकि हर घरेलू औरत और हर मेरे वो भाई जिनको मतलब कि जो अहले इल्म नहीं हैं, मगर उनको भी समझ आ जाए ये कितना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ अल्लाह गफूर रहीम ने हमें मुफ्त फराहम की है। किससे? सूरज से। कुछ मज़ाहिब में तो ऐसा है कि सूर्य नमस्कार किया जाता है, सुबह धूप में जाया जाता है। आप देखिए एक तरीक़े से कितना उनका बैलेंस होता है। उनको कितने मिनट के लिए आपको धूप चाहिए? आप आधा घंटा बैठ जाए तो भी बहुत है, नहीं तो आप आदत बना लें 10 मिनट के लिए आप जो है ना धूप में बैठ जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि, और मेरी कोशिश थी कि हो सकता है कि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी, लेकिन मैंने पूरा एक सहल ज़बान में इन सबको कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।